हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी एच ई, यानी कि जो आपका आर्टिकल है जब भी हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण क्या होना चाहिए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आर्टिकल द है इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में द होगा या फिर दी होगा। तो आइए समझते हैं कि कब हम टी एच ई को द प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कब हम सेंटेंस में इसका द प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये जो कुछ अजीब से लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं साउंड्स। इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं वो 26 नहीं है बल्कि ये इंग्लिश में 34 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स होते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में आपके 44 साउंड होते हैं और जो इंग्लिश बोली जाती है वो इन 34 साउंड्स पर बोली जाती है। इनमें से भी बात करें हम अपने वॉवेल साउंड्स की, तो जल्दी से पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि कितने वॉवल साउंड होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि हमने तो स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है कि 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में जो आपके वॉवेल साउंड होते हैं वो होते हैं 20 और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये होते हैं आपके 24। तो इस तरह से टोटल 44 साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें भी हम बात करें साउंड वॉवेल साउंड को, तो इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वॉवेल्स को, जिनमें आपके आते हैं एक मोनोफ्थन, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं प्योर वॉवेल्स, ये होते हैं आपके 12, और एक होते हैं डिप्थन्स, ये होते हैं आपके 8। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं साउंड की। और ये जो मैंने सिंबल बनाया हुआ है ना, ये द का सिंबल है। किसका सिंबल है? द। और ये छोटी ई का सिंबल है, ये अ का सिंबल है। आ के सिंबल इसके अलावा और भी हैं आपके। चलिए, तो इन सब चीजों को अभी थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज पर कि कब हम सेंटेंस में इसको द बोलेंगे और कब हम सेंटेंस में दी बोलेंगे। तो ध्यान दो, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको सिंबल मिलता है द, है ना, तो ये प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। किसके पहले? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द का उच्चारण किया जाता है। और जो आपका दी है ये, इससे पहले ये कब आता है? ये आता है आपका वॉवेल साउंड से पहले। तो यहां पर एक्सरसाइज में आपको क्या नहीं देखना है, लेटर नहीं देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, बल्कि यहां पर ये देखना है कि इसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कैसा है। वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, आपके सारे जो वर्ड्स हैं यहां पर वो करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला लेते हैं हम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को ध्यान से देखें, यूनिफॉर्म को, एक मिनट, यस। तो यूनिफॉर्म को हम ध्यान से देखें तो इसका जो उच्चारण है वो किस में आता है? या से। या किससे बनता है? बाई से। और बाई क्या होता है? बाई है आपका कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम टी एच ई का प्रोनाउंसिएशन किस में करेंगे? तो वो करेंगे 10। तो यहां पर होगा द यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म नहीं बोलना है। दूसरा लेते हैं द आंसर है या फिर ये द आंसर है, क्या होगा? तो साउंड किस में आ रहा है? आ से आ रहा है आंसर। आ किससे बनता है? ए से। ए क्या है आपका? वॉवेल है। और वॉवेल साउंड से पहले क्या आता है? दी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे द आंसर। नेक्स्ट है मैन, एम। अब ध्यान से देखो इसका साउंड किस में आ रहा है? मां से। मां किससे बनता है? एम से।
एम क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले THE लगा हुआ है तो क्या होगा, तो फिर ये होगा द, यानी कि द मैन। अभी और भी है यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, उनमें भी आपको आंसर बताने हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो उसको भी जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए जो आपकी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकती हैं। नेक्स्ट लेते हैं आइडिया। आई क्या आ रहा है, आई क्या है, आई जो है वॉवेल, और वॉवेल साउंड से पहले THE लगा हुआ है तो क्या होगा, दी, तो क्या होगा, दी आइडिया। द आइडिया नहीं बोलना है यहाँ पर। ओल्ड स्कूल, अब स्कूल है नाउन, लेकिन लगा किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले, तो एडजेक्टिव का देखो ओ किससे बनता है, ओ से, ओ क्या है, वॉवेल, वॉवेल है तो फिर क्या बोलेंगे, दी ओल्ड स्कूल, नॉट द ओल्ड स्कूल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। यस, नेक्स्ट है यहां पर 6 नंबर का USA। अब देखिए ये अब्रिवेशन है, ये क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या देखना है, यू, या किससे बनता है, बाई से, बाई क्या है, कॉन्सोनेंट, और जब ये कॉन्सोनेंट है तो हम क्या बोलेंगे, द या फिर दी, तो इसको बोलेंगे द USA। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसका साउंड आ रहा है, हा का, हा किससे बनता है, एच से, एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या बोलना है आपको, द, ठीक है, द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल यहां पर नहीं बोलना। आगे है ईगल। ईगल में क्या आ रहा है साउंड, ई का, ई किससे बनता है, ई से, आई से, ठीक। अब ये तो डिफरेंट हो गया, आई से, आई क्या है आपका, वॉवेल है, वॉवेल है तो फिर वहां पर क्या होगा आपका साउंड, दी। ये द का सिंबल है, ये ई का सिंबल है, छोटी ई का सिंबल है, ठीक। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोलने में क्या साउंड आया पहले, या किससे बनता है, बाई से, बाई क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो इसका साउंड क्या होगा, द, तो क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अब देखिए आ, अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहा है, आ किससे बनता है, ए से, ए क्या है आपका, वॉवेल है, और वॉवेल है तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, दी अम्ब्रेला। सिंपल है। तो ये था डिफरेंस कि कब आपको आर्टिकल द का प्रोनाउंसिएशन करना है और कब आपको आर्टिकल दी का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो आई होप कि आज का ये जो छोटा सा डाउट था आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए इस बारे में भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश पॉइंट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।